मेन प्री विकलांग एकता कमेटी के तत्वाधान में चर्च कंपाउंड में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर कवयित्री आरफा शबनम ने भाग लिया। इस अवसर पर सागर अंजान, संजय दुबे, समीर राजा ने अपनी अपनी कविता पढ़ी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह, बाबूराम लाल, राजू माथुर, नीरज, सोनम तथा विशेष रूप से सांकेतिक शिक्षा वाले विवेक दीक्षित मौजूद रहे। अब आइए सुनते हैं इन कवियों की कविताएं। ब्रज क्षेत्र में ही माना जाता है और वो ब्रज क्षेत्र जहाँ की पावन मिट्टी की खुशबू में भगवान राधा कृष्ण का पावन प्रेम नजर आता है। और तो बिना किसी भूमिका के ये चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं और कहता हूं, एक दूसरे को अपना प्रेम बांटते चलो, एक दूसरे को अपना प्रेम बांटते चलो, एक दूसरे को अपना प्रेम बांटते चलो, तुम नफरतों की खाइयों को पाटते चलो। सदग्रंथ संत पीर ये संदेश दे रहे, सदग्रंथ संत पीर ये संदेश दे रहे, राहों में उगे शूल इन्हें काटते चलो, राहों में उगे शूल इन्हें काटते चलो। और ये दो पंक्तियां ये हमारे जो विकलांग दिव्यांग भाई बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं ये दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं और कहता हूं कि एक कदम हमने बढ़ाया, एक कदम तुम भी चलो, एक कदम हमने बढ़ाया, एक कदम तुम भी चलो, दो कदम अगर मिल गए तो फासला घट जाएगा। एक कदम हमने बढ़ाया, एक कदम तुम भी चलो, और दो कदम अगर मिल गए तो फासला घट जाएगा। यूं तो तन्हा भी गुजर सकती है अपनी जिंदगी, यूं तो तन्हा भी गुजर सकती है अपनी जिंदगी, हम सफर अगर तुम बनो तो ये सफर कर जाएगा। और एक गीत के साथ, बढ़ गए आगे नहीं पीछे हटाना है, कदम जो बढ़ गए आगे नहीं पीछे हटाना है, कदम जो बढ़ गए आगे नहीं पीछे हटाना है, नहीं है हम किसी से कम जमाने को बताना है, कदम जो बढ़ गए आगे नहीं पीछे हटाना है, नहीं है हम किसी से कम जमाने को बताना है। कोई विकलांग कहता है, कोई दिव्यांग कहता है, कोई विकलांग कहता है, कोई दिव्यांग कहता है, हमारे दिल में ऐसा थी यही बस दर्द रहता है, हमारे दिल में ऐसा थी यही बस दर्द रहता है। हमें अब अपनी ताकत से, हमें अब अपनी ताकत से नया सूरज उगाना है, नहीं है हम किसी से कम जमाने को बताना है, कदम जो बढ़ गए आगे। नदी पर्वत और झरने ये गुरु जीवन के बतलाते, नदी पर्वत और झरने ये गुरु जीवन के बतलाते, बनाते हैं स्वयं रास्ते, बनाते हैं स्वयं रास्ते, हमें भी राह दिखलाते, जो मोड़े रुख हवाओं का, जो मोड़े रुख हवाओं का, दिया ऐसा जलाना है, नहीं है हम किसी से कम जमाने
को बताना है, कदम जो बढ़ गए आगे। हमें भी ज्ञान है, हम भी समझ जाते हैं बातों को। आपकी तरफ से कहना है कि हमें भी ज्ञान है, हम भी समझ जाते हैं बातों को। कि हंसते हैं सभी हम पर, न समझे वो जज्बातों को। कि हंसते हैं सभी हम पर, न समझे वो जज्बातों को। अकड़ कर चल रहे हैं जो, अकड़ कर चल रहे हैं जो, हमें उनको झुकाना है। नहीं है हम किसी से कम, जमाने को बताना है, कदम जो बढ़ गए आगे। श्री धृतराष्ट्र ने संजय की आंखों से ये जग देखा। श्री धृतराष्ट्र ने संजय की आंखों से ये जग देखा। भला कैसे मिटाओगे महाभारत का ये लेखा। ए सागर अपने गीतों से अलग तुमको जगाना है। नहीं है हम किसी से कम, जमाने को बताना है, कदम जो बढ़ गए आगे। नहीं पीछे हटाना है, नहीं है हम किसी से कम, जमाने को बताना है, जमाने को बताना है, जमाने को बताना है। पेट की खातिर जिस्म बेचती नाजुक नाजुक कलियों की। एक झलक दिखलाऊं तुमको उन रंगीली गलियों की। पेट की खातिर जिस्म बेचती नाजुक नाजुक कलियों की। बड़े बड़े सौदागर इनमें रूप बदल कर आते हैं। चांदी के सिक्कों से अपनी हवस की आग बुझाते हैं। बुरी नजर से बचने को मैं पत्तों में छुप जाती हूँ। मैं हूँ बुलबुल हिंदुस्तानी, गीत वफा के गाती हूँ। मैं हूँ बुलबुल हिंदुस्तानी, गीत वफा के गाती हूँ। और आखिरी बार सुन लीजिएगा इसका। कोई नहीं हिंदू और मुस्लिम, कोई नहीं सिख ईसाई। कोई नहीं हिंदू और मुस्लिम, कोई नहीं सिख ईसाई। सब हैं भारत माँ के बेटे, आपस में भाई भाई। और ये पंक्तियाँ अगर अच्छी हो तो इतनी जोर से तालियां बजाइएगा कि हमारी गूंगी बहरी सरकार के कान में पड़ जाए। कोई नहीं हिंदू और मुस्लिम, कोई नहीं सिख ईसाई। सब हैं भारत माँ के बेटे, आपस में भाई भाई। सब हैं भारत माँ के बेटे, आपस में भाई भाई। अपनी कुर्सी की खातिर कुछ लोग इन्हें लड़वाते हैं। जब दंगे होते हैं तो वो बंगलों में छुप जाते हैं। अपनी कुर्सी की खातिर कुछ लोग इन्हें लड़वाते हैं। जब दंगे होते हैं तो वो बंगलों में छुप जाते हैं। नफरत के शोलों पर मैं शबनम बनकर छा जाती हूँ। मैं हूँ बुलबुल हिंदुस्तानी, गीत वफा के गाती हूँ, गीत वफा के गाती हूँ। और इसी क्रम में आगे हमारे बड़े भाई
सागर अंजान साहब भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। उपस्थित हुई हैं, लोगों को आपने सुना, क्या संदेश देना चाहेंगे विकलांगों के लिए? विकलांगों के लिए देखिए, मुझे पहले तो मैं इन सब का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अपने शहर में मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया। जी, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसा समझा, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन सबको ये प्रेरणा दे सकूँ कि जिस तरह से मैंने ना आंधी की परवाह की, ना किसी तूफान की परवाह की। मैं भी एक स्कूल में एडमिशन लेने गई थी। जी, वो मैनपुरी का ही स्कूल है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती। ठीक है। उन्होंने कह दिया था कि कहीं अंधे बच्चे भी पढ़ा करते हैं। उसके बाद हम लोग मायूस होकर श्री गंगा सहाय कन्या इंटर कॉलेज में गए। जी, वहाँ पर हमारा एडमिशन ले लिया गया और मैंने इतनी मेहनत की कि जिस स्कूल ने ये कहा था उसको कभी किसी भी डिबेट, किसी भी कार्यक्रम में म्यूज़िकल में जीतने नहीं दिया। और इतनी मेहनत की कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में मैं टीचर हुई। जी, और मैंने रिसर्च भी की आगरा विश्वविद्यालय से। जी, इसके साथ ही साथ मेरे अंदर एक ईश्वर का दिया हुआ गुण है कि मैं कविता करती हूँ। जी, इसके माध्यम से, कविता के माध्यम से मैं इंडिया से बाहर अमेरिका, कनाडा, दुबई, जद्दा, पाकिस्तान, नेपाल, शारजाह, कई कंट्रियों में मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा, इतना आगे आप बढ़ गई। अब लेकिन जो मैनपुरी में जो दिव्यांग हैं, उनके दिव्यांगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने हौसले को बुलंद रखो। हमारे पास आँख नहीं, हमारे पास हाथ नहीं, हमारे पास पैर नहीं, ऐसा नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो आँख वाले कर सकते हैं, पैर वाले कर सकते हैं, हाथों वाले कर सकते हैं। अगर हमारे हौसले बुलंद होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने अभी 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी कि विकलांग लोगों को हमेशा एकजुट रहना चाहिए, एकता होनी चाहिए हमारे अंदर, ताकि हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ें तो बहुत ही मन से, ये नहीं कि हमारा एक भाई कहीं जा रहा है, दूसरा भाई कहीं जा रहा है, हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। उनके लिए कहा है मैंने कि अपने अपने घर से निकलें, क्योंकि सरकार से कोई भी चीज़ हासिल करना आग के दरिया में उतरकर पार होने के समान है। अपने अपने घर से निकलें और फिर ये इकरार करें, हाथ पकड़कर एक दूजे का आग का दरिया पार करें। ये और 4 पंक्तियाँ लोग जब हमसे सवाल करते हैं, हम विकलांग या दिव्यांग हैं नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने वो शक्ति दी है जो सबको नहीं मिलती। लोग हमसे कहते हैं कि आपने इस दुनिया में अंधेरा अंधेरा देखा होगा, क्या नज़र आता है? मैं उनको बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन जितना सुंदर सूरदास जी ने किया, उतना किसी कवि ने नहीं किया, और हम भी उसी गोत्र में जी रहे हैं। तो 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश की है कि बताते हैं तुम्हें हम दोस्तों क्या देख पाते हैं, बताते हैं तुम्हें हम दोस्तों क्या देख पाते हैं। अंधेरे दिल में उम्मीदों के दीपक जगमगाते हैं। तुम अपनी आँख से रंगीनियाँ देखो ज़माने की, तुम अपनी आँख से रंगीनियाँ देखो ज़माने की, हमारी बंद आँखों से नज़र घनश्याम आती है। क्या बात है, बहुत सुंदर।